माघ महीने में शुक्ल पक्ष में जया एकादशी आती है। जया एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके प्रभाव से पितृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ, मातृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ मोक्ष को प्राप्त होती हैं। जया एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा करते हैं। पुराणों में कहते हैं कि इस व्रत और पूजा से विजय मिलती है। जया एकादशी की डेट, पूजा मुहूर्त, व्रत पारायण समय यहाँ जाने जाते हैं। जया एकादशी 20 फरवरी 2024 को है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण दोनों में जया एकादशी के महत्व का उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इसका शुभ मुहूर्त शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। पूजा का मुहूर्त 9:45 सुबह से दोपहर 2 बजे तक है। जया एकादशी व्रत का पारण समय 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:27 है। जया एकादशी का महत्व, व्रत करने से हर साल हर तरह के पापों और अधम योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक को जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख मिलते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है और नियमों का पालन करते हुए यह व्रत करें। जया एकादशी की पूजन विधि। जया एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि समर्पित करके भगवान विष्णु के श्री हरि अवतार का पूजा करें। रात्रि में जागरण करें। श्री हरि के नाम का भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदनवन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण और मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रहे थे। उसी समय नृत्य का पुष्यवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नृत्यका पुष्यवती पर मोहित हो गई। इससे नृत्यका पुष्यवती अपने सुध खो बैठी और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान बेसुरा होकर गाने लगा। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देख स्वर्ग नरेश इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित होने का श्राप दिया। साथ ही यह श्राप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी। कालांतर में हिमालय आकर दोनों पिशाच योनि में कष्टकारी जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार माघ मास की एकादशी यानी जया एकादशी के दिन आई और माल्यवान और पुष्यवती ने उस दिन कुछ अन्न नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इन दोनों ने श्री हरि का स्मरण और सुमिरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्यवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु